तशनगी। इस घर में सिर्फ दो ही अच्छी खवातीन थी, एक तुम और एक तामा, है ना? नाइमा क्या हो गया? क्यों बिला वजह की बहस कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो ना इस बात को। हेलो, क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में है? वो ठीक तो है ना? हाँ जी जी, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? खाला अम्मी, जुहेर का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? वो ठीक है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी, ज्यादा चोटें नहीं आए। अच्छा, ड्राइवर से को जल्दी से गाड़ी निकाले। हाँ मीना, जाओ जरा जल्दी, चल चल चल। मेरा बच्चा नहीं नहीं नहीं, परेशान ना हो, चले चले चले, आप चले बाजी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप चलिए। जोहर, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था जोहर? तुम गाड़ी देखकर क्यों नहीं चलाते? जानबूझ के थोड़ी इस तरह चला रहा था। आई हैव नो आइडिया जोहर, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो? कुछ हो ही जाता तो अच्छा था, जान छूटती। कितनी फजूल बात की है तुमने जोहर, पता है तुम्हें? सॉरी सोहेर, मुझे तो सीरियसली ये लगता है नताशा से जान छुड़वाने के लिए तुमने ये एक्सीडेंट किया। पागल हो गए? नताशा से जान छुड़ाने के लिए खुदकुशी करूंगा? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन नताशा के साथ रहना भी तो एक खुदकुशी ही है। उससे सुन लिया ना तो दुश्मन बन जाएगी तुम्हारी। हाँ, होती रहे यार, मैं कोई डरता नहीं हूं उससे। सोहेर, तुम्हें ये नहीं लगता कि ताबा के सिलसिले में हमसे कोई गलती हुई है? कैसी गलती? ताबा का अनवर से कोई ताल्लुक नहीं था। ताबा उमैर के घर में कैद होने के बजाय अनवर के घर में होती। ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी, मैं क्या कह सकता? क्यों? बताओ क्यों? तुम क्यों कुछ नहीं कह सकते? हमने अनवर पे भरोसा करके ताबा पे बहुत बड़ी ज्यादती की है। शरीफ प्लीज यार, मैं इस चैप्टर को बहुत पहले बंद कर चुका। कुछ और बात कर सकता है? सॉरी, मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज सोहेर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जो जिंदगी है ना, वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ऐसी बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। एक्सक्यूज मी। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम यहाँ से चली जाओगी? जी दादू, मेरे ख्याल में मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब तो मेरे पास भी कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का। आपके पास सारे हुकूक हैं, ऐसा मत कहें। जुहेर की आंखें बुझ सी गई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? ताबा, तुम इतनी सख्त तो नहीं थी। वक्त ने बना दिया है, और कुछ लोगों के रवैये में। तुम उसको भूल नहीं सकती? क्यों? आंखें क्यों झुका ली? देखो मेरी तरफ। प्लीज दादू, आप मेरा एक काम करेंगी? कहो। खालिद अंकल से कहें कि जल्द से जल्द मेरे घर का कुछ कर दें। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। आपने ऐसा क्यों कहा? फिर ऐसे क्यों कर रही हो? दादो, मैं अपनी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ, सुनना नहीं चाहती। तो किसने रोका है? गुजारो तुम सुकून से।
लेकिन जोहेर के साथ हमारे घर। जुहैर मेरी जिंदगी से जा चुका है और वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। I'm sorry, मुझे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा रद्द अमल है। चाय पियेंगी आप? हाँ, लगता है एक जमाने से तुम्हारे साथ चाय नहीं पी। अभी ये थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। आने का मत कहना मुझसे, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आऊंगी, बल्कि हो सकता है कि मैं आज ताबा के पास ही रुक जाऊं, तुम मुझे कल लेने आओ। दादू आप वहाँ शौक से रुक जाइए, लेकिन अभी मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा ना तुमसे। दादू, जोहेर का एक्सीडेंट हो गया, अभी हम लोग हॉस्पिटल में। हाय मेरे अल्लाह, जोहिर का एक्सीडेंट हो गया। वो ठीक तो है ना? दादू परेशान मत हो, ठीक है, मामूली सी चोट लगी है उसे। सच सच बताओ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? जोहिर ठीक है ना? दादू मैंने कहा ना वो बिल्कुल ठीक है, बस आप तैयार रहें, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अल्लाह करे वो ठीक हो। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। शहरियार मुझे लेने आ रहा, तुम दुआ करना उसे कुछ ना हो। इस उम्र में दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। परेशान ना आए, मैं बाहर चलती हूँ। उमर, अभी इसी वक्त इसको घर से निकालो, ये तो आस्तीन का सांप है, सांप। उमर, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? इसको निकालो अभी इसी वक्त। रहती ये हमारे साथ, ये हमदर्दी उससे की है इसने। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। अपनी बकवास बंद करो। उसको ढूंढने में हमने महीना लगाए और तुमने भगाने में एक लम्हा लगाया उसको। तुझे तो मैं बताती हूँ मनूस, मुझे ये बता कि उस 47 साल से तुझे क्या हमदर्दी थी? उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ा तो चढ़ा कैसे? तुम्हें इसे अपनी जुबान में समझा ले, वरना मार मार के इसका वो हशर करूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। बता मुझे, बता, अगर वो पुलिस वाला तुम्हारी बात नहीं मानता तो इस वक्त हमारा क्या हशर हो रहा था? बात हमारी खिलाफ जितनी भी जाती, मुझे यकीन तो हमारे से संभाल लेगा, लेकिन जहां से हम बच नहीं सकते, हमें वहां के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह क्या बढ़िया ये अल्लाह बनी। अल्लाह वाला होने में देर कितनी लगती है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अल्लाह वाली, अगर इस घर में ताबा को लेके राई बराबर भी कोई मसला हो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुम्हें, निकाल दूंगी इस घर से। और वैसे भी तुमने हमें दिया तो कुछ भी नहीं। शुक्र है अल्लाह का बेटा कि उसने तुम्हारी हिफाजत की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा, इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो? आराम से चलाया करो ना। I'm sorry, आप सबको मैंने परेशान कर दिया, लेकिन सीरियसली मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। हमारी तो जान ही निकल गई थी जोहेर। आप फिक्र मत करें, अब ठीक हो। कहाँ ठीक हो? अपना नहीं तो कम से कम मेरा सोचा होता। जरा ख्याल नहीं रखते हो खुद का। ये तो शुक्र हुआ ना कि जोहेर भाई की जान बच गए। अभी तो हमें अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि मामला सीरियस नहीं हुआ, वरना कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो हम सब क्या करते। जोहेर, तुम बस अब ठीक होकर घर आ जाओ, फिर देखो कि नताशा तुम्हारी कैसे खिदमत करती है। चले दादू? शहरियार सच बताओ, जोहिर ठीक है ना? जी दादू, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं रास्ते में आपकी बात करा दूंगा फोन पे।
तुम चल रही हो साथ? नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ताबा, यकीनन उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम उससे मिलने भी नहीं चाहो, लेकिन कम से कम तुम उसके लिए दुआ तो कर सकती हो। चलें दादा? बेटा दुआ करो। आराम से। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी चले साथ पर रहे बेखबर। उमैर, कब तक नाराज रहोगे? हमें जो खतरा था वो तो तुमने हल कर ही लिया है। ताबा की तरफ से मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। रही बात जायदाद के कागजात की, हमारे पास कौन से कम है? मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं है, तुमने मुझसे बात ही करनी छोड़ दी है। शुक्र करो सिर्फ बात करनी छोड़ी है, तुम्हें नहीं छोड़ दिया। तुम्हें रखा हुआ अभी तक इस घर में। मुझसे उसकी बेचारगी देखी नहीं जाती थी। और मेरी परेशानी देखी जाती थी, मेरा नुकसान देखा जाता था। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है उमैर, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? वो सब उसी का था। हमारा हिस्सा हमारे पास है, जो है काफी है। हमारे कौन से बच्चे हैं जो... नीलम, वो हिस्सा भी मेरा ही था। वो लड़की कोई नहीं होती मेरा शेयर ले जाने वाली, और ये बात तुम समझो। उसको ये सब पापा ने दिया था, उस पर उसी का हक था। हम उसका हक खा रहे थे, ये गुनाह है। बड़ी अल्लाह वाली बन रही हो तुम ना। अब तुम मुझे मेरे गुनाह बताओगी? देखा जाए तो ऐसा ही था, हम किसी का हक खा रहे थे और ये गुनाह है। और जो किसी का हक खाते हैं ना, वो इस दुनिया में ही भुगतते हैं, और आखिरत में उसकी बड़ी सजा है। शुक्र करो हम सजा से बचे हुए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। उमैर, उमैर मुझे चक्कर आ रहे हैं। ज्यादा ड्रामे करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं उमैर, उमैर मुझे वाकई में चक्कर आ रहे हैं। शुरू कर दिया ना तुमने ड्रामा, ताकि मैं तुम्हें कुछ ना कहूं। नहीं उमैर, मैं ड्रामा नहीं कर रही। हॉस्पिटल अम्मा, अम्मा देखें इसे क्या हो गया? था तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा, तुमको सही सलामत देख रही हूँ। सारे रास्ते मुझसे बात नहीं की, तुम्हारे लिए दुआएं मांगती आ रही। ताबा ने आने दिया आपको? क्यों? वो क्यों रोकेगी? वैसे ही पूछ रही हूँ, वो आई नहीं जोहेर को देखने? नाइमा, खुदा के लिए फजूल बातों से परहेज करो। हॉस्पिटल है ये। अम्मा, आपको तो हमेशा मेरी बातें ही बुरी लगती हैं। आप ये क्यों नहीं सोचती कि इस ताबा की वजह से हम सब ने कितनी जिल्लत बर्दाश्त की है? जब देखो आप उसी की तारीफें करती रहती हैं। उसको कुछ बुरा बोल दो तो आपको फौरन बुरा लगता है। बुरा लगना भी चाहिए। जब वो हमारी जिंदगियों से चली गई, फिर उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल जोहेर, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ और फौरन घर वापस आ जाओ। तुम्हारी बीवी बहुत बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक एक चीज कमरे में उसने इतने दिल से सजाई है, लम्हा लम्हा गिनकर गुजार रही है वो।
ताबा, यकीनन उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम उससे मिलने भी नहीं चाहो, उसके लिए दुआ तो कर सकती हो। जिंदगी ने कितने फासले पैदा कर दिए हमारे दरमियान। इस खबर को सुनकर भी मैं यहाँ हूँ। तुम्हें देखने के लिए मैं दौड़ी नहीं चली गई। तुम्हें देखने और तुम्हारी खिदमत करने के सारे हुकूक जो छिन गए मुझसे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ देर के लिए आई जरूर थी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं हूं। हमारा कुछ देर को साथ चलना मेरी जिंदगी में तकलीफें भर गया, मगर अब मैं इस तकलीफ दे हिसार से बाहर निकलना चाहती हूँ। परेशान हो तुम? अब वो ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूं? मुझे कोई क्यों कहेगा? तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। शहरियार भाई, मैं कराची अपने घर जाना चाहती हूँ। उसको इस हाल में छोड़ दो। हाँ, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि वो किस हाल में। मेरी आँखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप आए ना बैठे। बेटा, थोड़ी देर में तुम कराची के लिए रवाना हो रही हो। तुम अपने घर जाना चाहती थी ना? अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने घर में कदम रखो। सारा झगड़ा उस घर का ही तो था। उस घर को बचाने के लिए मैं बेघर हो गई। औसाफ ने तुम्हारे साथ सारी त्यागतियों का उजाला कर दिया। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं ही अल्लाह ताला की जात से मायूस हो गई थी। चलो, जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ। नहीं अंकल, अब मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। चलो, ये तो ठीक है बेटा। जो ज्यादतियां हमने तुम्हारे साथ की हैं, उन्हें माफ कर देना। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए प्लीज आप भी दोबारा ये सब मत दोहराएं। अच्छा बेटा, तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? 1 मिनट। 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 1 मिनट।
पहले खुद को यकीन दिलाना चाह रही थी। इतना खफा हुए हो कि इतनी बड़ी खुशखबरी भी तुम्हें खुश नहीं कर पा रही है। नीलम, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा ब्लंडर मारा था। तुम इस चीज से हटकर तो सोचो उमैर, जबकि उस जायदाद और दौलत को खर्च करने वाला कोई था ही नहीं। हमारे पास जो है हमारे बच्चे के लिए बहुत है। अल्लाह उसके नसीब का हमें और देगा। वो उसका हक था जो पापा ने दिया। अगर डैड उससे शादी ना करते तो ये सब कुछ मेरा ही होता ना। उन्होंने कौन सा उसके लिए अलग जायदाद बनाई, मेरे हिस्से में से दिल दिए। जो भी है अब वो हमारा नहीं रहा। लेकिन ये इतनी छोटी खबर नहीं है कि तुम खुश भी ना हो। हमने कितने साल इंतजार किया ना इस खबर का। पता है उमैर, हमें अल्लाह ने खुशी क्यों दी है? क्यों? अल्लाह ने खुश होकर हमें ये इनाम दिया है। क्यों? क्योंकि हमने उस मजलूम को इस घर से जाने दिया, उसे उसका हक दे दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये इनाम दिया है हमें। लेकिन मैंने तो उस पर बहुत जुल्म किया। अल्लाह की मेहरबानी हासिल करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को तो उसका साथ देना ही था ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? सच बोलूं, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था। और देखो, ताबा को उसका हक मिल गया और मेरा घर भी बच गया। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। वो वापस कराची जा रही है सुहेर। उसे रोक लो। तुम उसके बगैर अधूरे हो। तुम्हें क्यों लगता है मैं उसके बगैर अधूरा हूं? मैंने तुम्हारी तड़प देखी है उसके लिए। तुम्हारी बेचैनी और बेकरारी का गवाह हूं मैं। गलियों गलियों ढूंढ रहे थे तुम उसे, वो तुम्हें नहीं मिल रही थी। अब जब तुम्हें वो मिल रही है, तुम अपने हाथों से गवा रहे हो उसे। एक बार उसने गलती की, मैंने उसे माफ करके अपना लिया। इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में कि वो बार बार गलतियां करती रहे और मैं हर बार उसको माफ करके अपना लूं। शायद वो मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझ रही है शेरी। ये उसकी एक और गलती है। पहली बार उसने अपने बाप की वजह से कुर्बानी दी थी। क्या औसाफ अंकल उसके काबिल थे? ये तुम उसी से पूछो जाके। तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम तो उसके लिए जान छिड़कते थे और अब कह रहे हो कि उसके बारे में बात ना करो। जरा सी बात, तुम क्या कह रहे हो? वो मेरी मोहब्बत से खेलती रही, तुम उसको जरा सी बात कह रहे हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं सब कुछ भूल के उसको माफ कर दूं? आई हैव नो आइडिया सुहेर। पता नहीं कौन सी गलतफहमी तुम दोनों के दरमियान पैदा हो चुकी है कि तुम दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। माफ? वो मुझे माफ करेगी? वो नहीं क्या की? उसके एतबार का खून किया है तुमने सुहेर। मैंने किसी के एतबार को नहीं तोड़ा। एतबार किया भी तो नहीं। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर। कभी कभी जो हमारी आंखें देख रही होती हैं वो सच नहीं होती। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तू मेरा दोस्त है या उसका? मैं तो वो दोस्त हूं सुहेर जो दो प्यार करने वालों के दरमियान में पुल का काम देता है, जिस पे चल के तुम दोनों एक दूसरे के पास पहुंचो। तुम्हारी कोशिश बेकार है शेरी। अब मुझे कहीं नहीं पहुंचता। ऑनेस्टली सुहेर, तुम हर मामले में इंतहा पसंद। मोहब्बत की तो शदीद और नफरत की तो उरूज तक। चलता हूं सुहेर, रात को फिर से चक्कर लगाऊं। एयरपोर्ट जाना है मुझे।
पापा जानी, ये देखें, मैं आपके लिए खीर बना कर लाई। छोड़े ना, और खा के बताएं कि मैंने कैसी बनाई है। ओए, मेरी बेटी ने खीर बनाई, माशाल्लाह। ये लीजिए। मैं पहले अपनी बेटी को खिला। क्यूट। आ पापा, चीटिंग की आपने, मुझे भी खानी है। थोड़ी सी। फाइज के बच्चे, रुको जरा, अभी बताती हूँ तुम्हें। पापा को आने दो, शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी। प्लीज आप मेरी सगी बहन है। जब मैं नहीं होऊंगा ना, तब पता चलेगा आपको। क्या आप मिस नहीं करेंगी मुझे? सुलेखा मियाँ जी, पर ये रो रो के आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपने देखा, इस घर में कोई भी नहीं है, अकेली रह गई हूँ अम्मा। यहाँ सिर्फ आवाजें, फाइज, पापा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं कहते बीबी, आप तो माशाल्लाह से समझदार हैं, और ये सब इंसान के अपने अख्तियार में थोड़ी होता है। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं बीबी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी मरहुमा माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं मरते दम तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और मैं मरते दम तक इस वादे को निभाऊंगी। देखा आपने, एक फोन किया आपने और मैं फौरन आ गई। जब आप यहां से गई थी ना, तो मैं हर वक्त आपके फोन का इंतजार करती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बच्चे को खैरियत से घर पहुंचा दिया। जी अम्मा जान, शुक्र है अल्लाह का। जब एक्सीडेंट की खबर सुनी, मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी। सही कह रही हो, बिल्कुल। मैं तो खुद इतना परेशान थी बाजी। कसम से ज़ुहैर से उतनी ही मोहब्बत है मुझे जितना अपनी बेटियों से है। शहरयार। जी ताई अम्मी। बेटा, वो सदके के बकरे यतीम खाने में पहुंचा दिए थे? जी। शहरयार, बेटा खालिद कहाँ रह गए? दादू बाबा जो हैं वो ताबा को छोड़ के अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। अच्छा। वो कोई बच्ची तो नहीं है शहरयार, वो खुद भी जा सकती थी।
भाई साहब को तो हर जिम्मेदारी अपने सर पर लेने का शौक है, अब उसे छोड़ने चले गए। आप अच्छी तरह जानती हैं बाबा जान अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाते हैं, और उसाफ अंकल मरते वक्त ताबा का हाथ बाबा के हाथ में देखे थे, और अपनी जिम्मेदारियां और रिश्तेदारियां हर किसी को निभाने नहीं आती। हाँ, और इन रिश्तेदारियों को निभाते निभाते हम सब ने कितने सारे झगड़े निपटाए, ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। उसने तुम्हें जरा सी खुशखबरी क्या सुनाई? तुम तो सब भूल गए। अम्मा रियली? वो जरा सी खुशखबरी थी? क्या आपको इंतजार नहीं था? देखिए अम्मा, उसने जो कुछ भी किया उससे सबसे ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। लेकिन क्या ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है वो? उसे अंदाजा हो गया कि अब तुम उस पर सख्ती करोगे, उसे कहीं घर से नहीं निकाल दो। उसने फौरन कहानी बनाई और ड्रामा शुरू। नीलम ड्रामा कर रही है? हाँ। और वो लेडी डॉक्टर? अम्मा, नीलम ने जो कुछ भी किया मैं अभी तक नहीं भूला हूं, पर सोचें, मैं आपका इकलौता बेटा हूं, वो भी बेऔलाद। अल्लाह ना करे बेटा, तुम क्यों बेऔलाद रहो? कैसी बातें कर रहे हो? खुदा ने हमारी झोली भर तो दी है। अच्छा, पर आप तो कह रही थी कि नीलम और लेडी डॉक्टर झूठ बोल। अम्मा देखें, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज की है कि हमारे पास जितनी भी दौलत है वो हमारी जरूरतों से ज्यादा है। हमें किसी और दौलत की जरूरत नहीं है, हमारी औलाद ही हमारी दौलत है। अल्लाह मियां उसके नसीब में और दे। आप भी दुआ करें। सुहेर, तुम्हें पता है कुदरत का एक कानून है, हर टूटी हुई चीज एक ना एक दिन जुड़ जाती है और जुड़ी हुई टूट जाती है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल मैं जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। नताशा प्लीज, अगर आज मैं इस हाल तक पहुंच गया हूं, कम से कम तुम तो औरों की तरह मुझ पे तरस मत खाओ। मैं तुम पे तरस नहीं खा रही, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नताशा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत में बराबरी की शर्त नहीं होती सुहेर। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे अपने साथ रखो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओ। नताशा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं खाली हो गया हूं अंदर से। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो सुहेर। मैं तो ताबा से तुम्हारी शादी पर भी खामोश थी, वो तो उसने नहीं की तो। प्लीज नताशा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। मेरी आँखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अब मोहब्बत की बात मत करना। तू बढ़ा तश्नगी